अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हमने पढ़ना है फॉर लूप। ठीक है, हमने फॉर लूप को डिस्कस करना है। वाइल लूप पहले ही हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वाइल और फॉर लूप में जो डिफरेंस है ना वो भी मैं आपको बता चुकी। अच्छा, अब हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास फॉर लूप क्या होता है। ठीक है, तो फॉर लूप एक ऐसा लूप होता है जिसमें हमें एडवांस में पता होता है कि लूप कितनी दफ़ा चलेगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लूप क्या होती है, आइट्रेशन क्या होती है, लेकिन फिर भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन ये डेफिनेशन देखें, सिंटैक्स देखें। फॉर लूप क्या करता है, रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम, यानी उसे पता होता है कि उसने कितनी दफ़ा चलना है उस लूप ने। ठीक है, इट इज़ कॉमनली यूज टू आइट्रेट ओवर अ सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस के साथ इसका चक्कर लगता है, लाइक अ लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। ठीक हो गया। अब ना इसके बाद इसकी दो एग्जांपल्स हैं, उसके बाद मैं इनको बारी बारी एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, पहले हम बेसिक्स पे मतलब आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि फॉर लूप होता क्या है, तो जिसमें हमें एडवांस में पता होता है कि लूप हमारे पास कितनी दफ़ा चलेगा। अब ये कैसे पता चलता है, तो इस कॉन्सेप्ट को ज़रा अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि इसका मतलब क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड मतलब एक जो कोड हमने लिखा है, ठीक है, उसको कुछ स्पेसिफिक डाटा रिपीट करना 2 दफ़ा, 10 दफ़ा, 50 दफ़ा, 1000 दफ़ा। अगर आपने कोई एक चीज़ प्रिंट करानी है 1000 दफ़ा वो भी हो जाएगी। मतलब आप उसको पहले ही बता दोगे कि मैंने ये चीज़ 10 दफ़ा प्रिंट करानी है, वो प्रिंट कर देगा। मैंने ये 50 दफ़ा करानी है, वो कर देगा। ठीक है, जितना एक डेवलपर चाहता है ना वो उतनी दफ़ा वो चीज़ प्रिंट कर देता है। अब डेवलपर कंडीशन हमारे पास सेट करता है, ठीक है, कि लूप कितनी दफ़ा चले। अब फॉर एग्जांपल मैं प्रोग्रामर हूँ, डेवलपर हूँ, मैं प्रोग्रामिंग कर रही हूँ, कोडिंग कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने इसको लूप को कितनी दफ़ा चलाना है, तो मैं फॉर का लूप लगाकर उसको वो बता दूँगी कि मैंने इसको इतनी दफ़ा चलाना है। तो अगर मैं ये भी चाहूँ कि लूप 5 दफ़ा चले तो 5 दफ़ा चलेगा। अगर मैं बोलूँ कि 5000 दफ़ा चलना हो तो वो भी पॉसिबल है, उसका भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इधर है वो फॉर लूप में हमें पहले से पता होता है, पहले से पता होता है कि लूप कितनी दफ़ा चलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें रेंज जो है ना हमारे पास वो डिफ़ाइंड होती है। अब रेंज डिफ़ाइंड होने का मतलब क्या है कि हमें पता है कि इतनी रेंज में हमने इस चीज़ को इतना लूप इसका चलाना है। अब फॉर लूप अक्सर यूज़ होता है हमारे पास किसी सीक्वेंस पर आइट्रेट करने के लिए। ठीक है, जैसे लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है। अब ये ना एग्ज़ाम्पल समझ लें पहले वाली, इससे आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास 3 नाम है, अहमद, अली और हसन, तो फॉर लूप पहली इटरेशन में, रुक जाए, ये देखें अहमद, अली और हसन, तो उसने फॉर लूप लगाया। ठीक है, तो वो पहली इटरेशन में अहमद जो है वो प्रिंट कराएगा, दूसरी में अली प्रिंट कराएगा और तीसरी में हसन को कवर करेगा। तो आइट्रेशन क्या होती है हमारे पास, आइट्रेशन का मतलब है एक राउंड, एक चक्कर। सिंपल वर्ड में बता रही हूँ मैं। एक पहला चक्कर मतलब फर्स्ट आइट्रेशन, दूसरा चक्कर लगाएगा तो सेकंड आइट्रेशन, तीसरा चक्कर लगाएगा तो थर्ड आइट्रेशन। तो हर दफ़ा जब लूप चलेगा एक आइट्रेशन होगी। अब एक छोटी सी फॉर लूप की एग्जांपल देख लेते हैं, यही वाली अहमद अली हसन की। ठीक है, तो इधर हुआ क्या है कि सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है फ्रेंड्स इज इक्वल टू, उसने ये 3 नाम बता दिए हैं कि अहमद, अली, हसन। ठीक है, अब नीचे क्या हुआ है, फॉर लूप लग गया, फॉर फ्रेंड इन फ्रेंड्स। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि फॉर लूप लगा है। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या है, इसमें एक लिस्ट है। ये जो फ्रेंड्स थी ना, ये हमारे पास, रुके, ये फ्रेंड्स है ना जो, ठीक है, ये एक हमारे पास लिस्ट है जिसमें 3 स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। ठीक है, फॉर फ्रेंड इन फ्रेंड्स का मतलब है कि पहले फॉर फ्रेंड इन पहले अहमद को उठाओ, फिर अली को उठाओ, फिर हसन को उठाओ। ठीक है, फॉर फ्रेंड इन फ्रेंड्स यानी एक एक को बारी बारी कराओ। तो फ्रेंड यहाँ लूप वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, लूप का वेरिएबल है, हर चक्कर में ये लिस्ट की नेक्स्ट वैल्यू को पॉइंट करेगा, लिस्ट की नेक्स्ट वैल्यू को। यानी पहले अहमद हो गया ना, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में वो इसको, एक सेकेंड, अच्छा पहले अहमद हो गया तो नेक्स्ट वो इसको पॉइंट करेगा, नेक्स्ट वो इसको पॉइंट करेगा। तो ऐसे ये तीनों चीज़ें प्रिंट होगी। ठीक है, अब ये नीचे इसने क्या बोला कि प्रिंट अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो अब ये मैं आपको बताती हूँ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले फॉर फ्रेंड इन फ्रेंड्स, उसने चेक किया सबसे पहला फ्रेंड कौन है, अहमद, प्रिंट कर दो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो फ्रेंड में वैल्यू क्या है, अहमद, तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम यहाँ लिखा आ जाएगा अहमद। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा अली, अस्सलाम वालेकुम
अली। या मुझसे सही से लिखा कोई नहीं जा रहा, पर चले है आप समझ लेना, ठीक है। ऐसे मैं लिख देती हूँ। चलो अस्सलाम वालेकुम, एंड पे क्या आ जाएगा, हसन। बस इसको रिमूव भी कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये इसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट इसको बार बार रिमूव कर लूँगी। अब मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ ना इसमें याद रखिएगा कि जो फॉर और इन मतलब पाइथन के कीवर्ड्स हैं ना, ठीक है, इनको चेंज नहीं आप लोग कर सकते। फ्रेंड और फ्रेंड्स ये है ना, ये आप मतलब खुद रख सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो XYZ भी रख सकते हो, ठीक है। इंडेंटेशन का ख्याल ज़रूरी है हमारे पास, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये जो हमारे पास है ना फ्रेंड इन फ्रेंड्स, ठीक है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब वैसे आप खुद रख सकते हो कि आप इसकी जगह XYZ रख सको या कुछ भी, तो इंडेंटेशन का ख्याल ज़रूरी है, ठीक है। जो लाइन स्पेस के अंदर लिखी होंगी वो लूप के बॉडी में होंगी। अब लूप कब रुकता है, एक मेन चीज़, लूप कब रुकेगा, जब लिस्ट के तमाम आइटम्स लूप कवर कर लेता है, उसके बाद लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है। यानी अहमद भी हो गया, अली भी हो गया, हसन भी हो गया, नेक्स्ट कोई वैल्यू नहीं तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लूप ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वो लूप नहीं चलेगा, वो कुछ भी प्रिंट नहीं कराएगा, ठीक है। यानी जब फोर्थ आइटम नहीं मिलता, लिस्ट में सिर्फ 3 आइटम्स हैं, तो लूप एग्जिट कर जाता है, ठीक है। अगर आप लिस्ट में और आइटम्स ऐड करो जैसे जैन सारा, तो वो भी लाइक शो होगा, ठीक है। तो एक और मतलब अब मैं दोबारा एक छोटा सा रिपीट कर देती हूँ कि जो लूप वेरिएबल होता है ना, पहले अहमद उठाता है, फिर अली, फिर हसन, हर दफ़ा बॉडी चलता है, ठीक है। तो प्रिंट अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, तो जब लिस्ट ख़त्म हो जाती है तो लूप भी हमारे पास ख़त्म हो जाता है। तो बस इसी तरह फॉर लूप हमारे पास काम करता है। बहुत आसान और पावरफुल टूल है ये प्रोग्रामिंग में। इसी तरह अगर आप लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझें, मैं नेक्स्ट भी बता देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये भी ठीक है, बस अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। ये सबसे पहले हमने ये वाला कोड समझना है इधर तक, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ हमारे पास ना एक लिस्ट बनाई गई है जिसका नाम है कार्ट। एक लिस्ट है जिसका नाम है कार्ट। इस लिस्ट के अंदर 3 डिक्शनरीज़ हैं। मेरी बात को ना ध्यान से सुनना, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर 3 डिक्शनरीज़ हैं। एक लिस्ट है कार्ड, उसके अंदर 3 डिक्शनरीज़ हैं। हर डिक्शनरी, ये देखें, 1 डिक्शनरी, 2 डिक्शनरी और 3 डिक्शनरी। अब हर डिक्शनरी एक प्रोडक्ट फ्रूट को रिप्रेजेंट कर रही है। एक प्रोडक्ट, ये फ्रूट्स है ना, प्रोडक्ट्स हमारे पास एप्पल, बनाना, ऑरेंज क्या होते हैं, फ्रूट ही होते हैं ना, उनको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब हर प्रोडक्ट के 3 एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, एक उसका नाम, एक उसकी प्राइस और एक उसकी क्वांटिटी। समझ आइए। सबसे पहले हमारे पास एक लिस्ट है कार्ड, फिर उसके अंदर हमारे पास 3 डिक्शनरीज़ हैं, ठीक है। हर एक डिक्शनरी हर एक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। हमारे पास फ्रूट्स हैं, हर एक फ्रूट को रिप्रेजेंट कर रही है। आगे से फ्रूट की भी 3 उसमें कैटेगरीज़ हैं, वो 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स बोलना है आपने। आइटम यानी फ्रूट का नाम, प्राइस उसकी प्राइस क्या है, क्वांटिटी यानी उसकी क्वांटिटी कितनी रखनी है। इतनी आप लोगों को समझ आ गया है। अब देखें नेक्स्ट लिखा है टोटल प्राइस इज़ इक्वल टू 0। एक वेरिएबल है हमारे पास टोटल प्राइस, ठीक है। वेरिएबल है टोटल प्राइस, उसको हमने 0 पे सेट कर दिया क्योंकि अभी हमने प्राइस कैलकुलेट करनी है। अभी उसको फ़िलहाल हमने मतलब डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमने उसको 0 पे सेट कर दिया, इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट ये फॉर लूप लगा इधर। अब मैं इधर से लेकर ना इधर तक हाँ बता रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास फॉर लूप लगा है कार्ट लिस्ट के अंदर हर फ्रूट प्रोडक्ट के लिए चलेगा। ये जो फॉर लूप है ना, ये इन तीनों प्रोडक्ट्स के लिए चलेगा। फॉर प्रोडक्ट इन कार्ट, ठीक है, इन तीनों के लिए चलेगा। अब सबसे पहले क्या हुआ है, ये देखिए प्रोडक्ट लिखा हुआ है, प्राइस आइटम टोटल, ठीक है, इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो प्रोडक्ट की क्वांटिटी के साथ, फिर टोटल प्राइस में प्लस हो जाएगी आइटम टोटल। सही है। अब मैं आपको बताती हूँ इसने करना कैसे है। सबसे पहले क्या होगा, इसको एक दफ़ा कर लेते हैं, रुक जाए 1 सेकेंड में, थोड़ा सा ना इसको क्लीन कर लेती हूँ, बस 2 सेकेंड चलें बस। अच्छा देखिए, आइटम टोटल, सबसे पहले मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि जब अली अहमद हसन थे तो सबसे पहले में पहले वाला चलेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट को वो पॉइंट करेगा। सबसे पहले एप्पल की प्राइस क्या है 0.5, ठीक है। वो बोल रहा है प्रोडक्ट प्राइस 0.5, कितना गंदा लिखा जा रहा है पर कोई बात नहीं है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट की क्वांटिटी के साथ। अब प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है 4,
4 को मल्टीप्लाई करके देख लें आप लोग, ठीक है। आंसर आएगा 2 जो नीचे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल प्राइस में ये आइटम टोटल इसमें आ गया 4, ठीक है। ये मैं सिर्फ पहला लूप अभी चला रही हूँ, अभी दूसरा लूप नहीं चला, ठीक है। अब टोटल प्राइस इज इक्वल टू आइटम टोटल, इसमें स्टोर होगी वैल्यू 4 आइटम टोटल में, ठीक है, और टोटल प्राइस में, सॉरी। अब देखो वो पूरा प्रिंट कर दो प्रोडक्ट आइटम, अच्छा साथ साथ है ना, हमने इसको भी देखना है, रुक जाए, चलो वो पूरा प्रिंट कर दो प्रोडक्ट। वो पूरा प्रिंट कर दो प्रोडक्ट आइटम। अब आइटम क्या है हमारे पास, एप्पल। टोटल प्रिंट करो उसमें, ये ओहो एप्पल, फिर टोटल प्रिंट करो और जो उसमें वैल्यू टोटल प्राइस में है ना वो डिस्प्ले कर दो, तो उसने डिस्प्ले कर दी $2। तो इस तरह अब नेक्स्ट वो आएगा, नेक्स्ट लूप चलेगा, ठीक है। अब वो बनाना भी सेम चीज़ करेगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा और आप बेशक मल्टीप्लाई करके देख लें, ये आंसर्स आएंगे। एंड पे टोटल प्राइस इनकी ये मिल जाएगी। अब यहाँ ना समझने वाली बात है कि ये जो 2F लिखा हुआ है ना, ये क्या है। डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ होंगी हमारे पास, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को फॉर लूप की अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेंज फंक्शन। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।